आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 5 दीपावली, जो एक दीपावली मनाने के पीछे अनेक गाथाएं हैं, किंतु वास्तव में ये मनुष्य के मन की मंगल कामना का प्रतीक है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने इसी तथ्य पर अपना जो है मत यानी कि अपना विचार व्यक्त किया है। दीपावली इस साल भी आ गई, हर साल ही आती है। न जाने किस साल भले आदमी के मन में किस शुभ मुहूर्त में दीपकों के उत्सव की बात आई थी। पंडितों ने इस पर्व का इतिहास खोजने का प्रयत्न किया है। ठीक है, जो पंडित हैं उन्होंने कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। भक्तों का विश्वास कुछ और है, पंडितों के अनुसंधान कुछ और, मगर जो ये उत्सव है, जो ये त्योहार है, ये बहुत पुराना है। बुद्ध देव के जीवन काल में ये उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि गुप्त काल में भी इसे मनाया जाता था। मतलब ये है कि कम से कम 2,500-3 हजार वर्षों के मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जो है जुड़ी हुई है। इतना क्या कम है, 200 पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को, उसके मन को आनंद से उद्वेलित कर सका है, यह क्या मामूली पर्व है। राज्यों और राजवंशों के उत्थान पतन होते रहे, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते गिरते रहे, चंचलता लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गए, पर दीपमाला का उत्सव नहीं रुका। साधारणतः ये विश्वास किया जाता है कि ये लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगाल में दूसरी परंपरा है, वहां इस तिथि को काली जी की पूजा की जाती है। काली पूजा वहां आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है, उसे कोजगार पूर्णिमा कहते हैं। इस पर पूजा लक्ष्मी की हो या काली की, जो दीपमालाएं हैं, जो दीपक हैं, वो सब जगह जगह जगमगा उठते हैं। देवी देवता और उनकी पूजा गौण है, मनुष्य चित्त का उल्लास प्रधान, और ये उत्सव जो है उल्लास का ही उत्सव है। वैसे ये पर्व इतने दिनों तक जीता रहा। निश्चय ही उसके दीर्घ इतिहास में ऐसे अवसर आए होंगे कि जब शक्तिशाली समझे जाने वाले लोगों को ये उत्सव पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, शक्तिशाली राजाओं की कुंचित भ्रकटियों का शिकार कभी न कभी इस उत्सव को जो है होना पड़ा होगा, पर हुआ नहीं। मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा को दबाना क्या संभव है? ऐसा तो नहीं है। राज्य बदल जाएंगे, राजमुकुट पुराने हो जाएंगे, मठ ढह जाएंगे, संप्रदाय नष्ट हो जाएंगी, बची रहेगी मनुष्य की सामूहिक मंगल इच्छा। लेकिन क्योंकि मतलब यह है कि सभी लोगों की जो है इच्छा। आज से हजारों साल पहले मनुष्य ने निश्चय किया था कि वो दरिद्रता की अवस्था में नहीं रहेगा, वो सामाजिक रूप से समृद्ध रहेगा। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति भी नहीं, बल्कि समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है। और ये ट्रुथ है, ये सच है आज भी, कि पूरा मानव समाज चाहता है कि हम वृद्धि करें। अमंगल का अंत चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। तो दीपावली उसी सामूहिक मंगल इच्छा का दृश्यमान मूर्त रूप है। समूचा समाज दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति चाहता है, अभाव के शिकंजे से छूटना चाहता है। दीपावली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीक्षिका है। राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धिशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की वह चिर प्रार्थित आकांक्षा नहीं पूरी हुई। आज भी ये लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज भी वह महाकाली की पूजा करता है, आतंक और भय से कंपित हृदय लेकर। कब ये पूजा सफल होगी, कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा, जिसे देखकर मनुष्य की मार से बच सकेगा। चारों ओर जब अभाव का करुण हाहाकार सुनाई दे रहा है, दीपावली अपना मंगल संदेश लेकर आई है। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प किया था, और वो संकल्प आज भी जी रहा है। क्यों ना मनुष्य इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे। ठीक है, सामाजिक मंगल इच्छा को आज तक कोई नहीं दबा सका। वो न मरी है न बूढ़ी हुई है, जबकि न जाने कितनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं मरकर भूत हो गई हैं, कितने व्यक्तिगत प्रयत्न हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं।
और दीपावली ये संदेश लेकर आ रही है कि व्यक्ति मनुष्य की इच्छा भी नश्वर है, प्रयत्न भी नश्वर है, परंतु सामाजिक मनुष्य की इच्छा भी अमर है और प्रयत्न भी अमर ही रहेगा। अब व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया है, उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी है, ठीक है। अब सामाजिक मनुष्य की मंगल इच्छा जिएगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना ही जिएगी। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।